हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आज का ट्रेड भी आपका अच्छा ही गया होगा। देखिए, हमारा जो लेवल था वहीं से ही मार्केट बढ़ाक से नीचे आया, बट मतलब इतना टाइम नहीं दिया। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि उतना टाइम आपको मिला होगा कि आपने ट्रेंड लिया होगा। बट आप एक चीज़ देखेंगे, लेवल्स की ब्यूटी देखेंगे कि उस लेवल के ऊपर ही मैंने कहा था आप कॉल पे लीजिएगा। उसके ऊपर आप कहीं पे भी, आपको बीच में मैंने कॉल के लिए नहीं बोला था। मैंने नीचे वाली लाइन पे भी कॉल के लिए नहीं बोला था। मैंने कहीं पे भी कॉल के लिए नहीं बोला था अंटिल कि आप उस लेवल के ऊपर निकल जाओ। उस लेवल के ऊपर उसने क्रॉस नहीं किया, उसने कॉल नहीं बना। और जैसे वो नीचे आया तो हमारे नीचे वाले लेवल को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ उसने बहुत ही ज़्यादा तेज़ गिरावट दिखा दी। तो ऐसे ही रहता है, लेवल्स का खेल है ये सब। हालाँकि कभी-कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ। अभी हमारा 1-2 वीक कुछ दिन पहले नहीं ठीक बैठ रहा था कुछ मामला हिसाब, क्योंकि मार्केट रैंडम बहुत भाग रहा था। आज का मतलब ठीक बैठा, थोड़ा बहुत लगभग हिसाब अच्छा रहा आज का। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। देखिए, आज मार्केट बहुत ज़्यादा मेजरली तो यूएस फ्यूचर्स भी बहुत ज़्यादा डाउन थे, उसकी वजह से गिरा है। तो अगर आप अभी जैसे हम लोग देखेंगे चल के, डाउ जोन्स नीचे है, तो बट मेरा मानना है कि उसको आप उतना अहमियत मत दीजिए, क्योंकि 800 पॉइंट फैक्टर्ड इन ऑलरेडी है कि 800 पॉइंट फ्यूचर्स दिखा ही रहा था, तो उसी हिसाब से मार्केट गिरा ही है। तो अब उसके अलावा क्या है वो चल के हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं, एरियाज डिस्कस कर लेते हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा मैं पार्टी में गया था तो लेट हो गया। अभी जस्ट तुरंत ही लौटा हूँ, मैं तुरंत सोचा पहले वीडियो बना लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो लोग अभी देख पाएँ वेल एंड गुड, जो कल सुबह देखें उनके लिए मतलब वो भी देख लें एक बार को, है ना। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करते हैं एज यूजुअल। क्वेश्चन था कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम कॉल लेंगे, बट मैंने और ये भी कहा था जब हम कॉल लेंगे, सी लेंगे, तो हम लेस क्वांटिटी में लेंगे। अगर आप बोलो तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा देता हूँ। और मैंने कहा था अगर हम पुट की तरफ पर मेजॉरिटी, हम प्रायोरिटी हम पुट को देंगे, तो यहाँ पे हमने पुट को प्रायोरिटी दी। तो बट यही इतना तेज़ नीचे आया, तो अब मुझे नहीं पता कि कौन ये पे ट्रेड ले पाया होगा। जिसने ले पाया होगा वेल एंड गुड, तो नहीं ले पाया होगा बात अलग है। उसके बाद लेवल्स की आप ब्यूटी देखो, मतलब ब्यूटी ऑफ लेवल्स की। अगर मैं आपको जैसे ये लाइन यहाँ पे, अब आप इसको एक बार देख लो, फिर मैं इसके लाइन का चेंज करूँ जो बाकी यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे होंगे कि जैसे ये लाइन है। अब ये लाइन पे देखो, इसके ऊपर मतलब ये वाला थोड़ा सा बड़ा ही विक निकला, उसके बाद विक ने भी क्लोज नहीं दिया इसके ऊपर, और एक तरह से इस पे यही एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है ना। बट अगर आप देखोगे कि बाकी जो केवल नहीं फर्जी, मतलब फर्जी नहीं बोलूँगा, ऐसा जिसका अपना सबका अपना एनालिसिस है, तो वो लोग यहाँ पे बोलते हैं ये लो देखो। बट इस लो में इशू क्या है? इस लो में आप देखो कि यहाँ पे ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, फिर ऐसे करके थोड़ा सा मामला यहाँ पे गंभीर हो जाता है ना। तो सॉरी, तो मामला यही है कि जो हमारा जो लेवल्स बना था वही बेस्ट था और वही बेस्ट है, ठीक है ना। ये हमारा लेवल था, ये बेस्ट था, ये बेस्ट है। अब देखिए, अब एफआईडीआई डेटा एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। मुझे एक चीज़ आपको सिखानी है, मतलब आज के डेटा को कैसे, डेटा को कह रहा हूँ, आज के कैंडल को जितनी बड़ी बनी है उसको कैसे देखना है। और मार्केट का सिंपल रूल होता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो मार्केट में आपको हिस्ट्री को ज़रूर देखना पड़ेगा, वो भी देखेंगे चल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने टोटल बेरिश पोजीशन बना ली है। इन्होंने टोटल अपने कॉल और सब का पुट्स जो सेल किए तो काट दिए, अब कॉल ही सेल किए हुए हैं। तो सेलिंग बोले तो मैंने, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, मेरे को इस लाइन के ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस लाइन के नीचे क्या है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के नीचे ग्रीन है, इसका मतलब है कि कॉल सेल हुआ है। कॉल सेल हुआ है मतलब कि डेटा नेगेटिव है, ठीक है ना। तो डेटा यहाँ पे भी नेगेटिव है, डेटा यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। आइए देखते हैं, और नीचे की तरफ भी देखते हैं, नीचे भी डेटा नेगेटिव है, तो टोटल डेटा इज़ नेगेटिव, ठीक है। समरी एक बार चेक कर लेते हैं, समरी में क्या बता रहा है। समरी में भी देखिए मोस्टली स्टॉक्स फीचर्स में बुलिश दिखा रहा है, बट मेजरली डेटा नेगेटिव ही है, तो डेटा इज़ नेगेटिव। बट हाँ, क्योंकि इतनी तेज़ आज गिरा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रोज़ गिरेगा। देखो 3,000 करोड़ का बेचा है। अब देखिए, अब क्या है, देखो सेंसिबल भी देख ले। सेंसिबल अब देखने का मतलब नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, कोई खास मतलब नहीं इसका। एडीआर्स आप देखोगे तो नीचे ही दिखाएगा, क्योंकि अब जब यूएस मार्केट इतना नीचे है तो एडीआर्स ऊपर दिखाएगा, कोई सेंस नहीं बनता, तो एडीआर्स नीचे ही दिखाएगा आपको, ठीक है ना। अब गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी 66, कुछ शाम में मैंने चेक किया था, कुछ 60-70 पॉइंट्स ऊपर था। अब देखिए नीचे आ गया। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डाउ जोन्स। अब आप देखोगे डाउ जोन्स पूरा नीचे की तरफ, ये ऐसे बढ़ रहा था तो ऊपर आया था, बट डाउ जोन्स ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है। तो पर 800 जो पॉइंट्स है ये डाउ जोन्स का ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो मतलब अब ये जो 500 है ये नहीं फैक्टर्ड इन है, 250 कुछ पॉइंट था, ये फैक्टर्ड इन नहीं है, बट ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है। पर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैं आपको 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। अब आप इसमें देखो, वन डे के चार्ट पे चलते हैं, है ना। अब देखिए, पहले का एक जनरल रूल मैं आपको सिखा देता हूँ। एक जनरल रूल होता है किसी भी बड़ी कैंडल का, कि अगर आपको ये कैंडल बहुत बड़ी दिख रही है तो आप इसको, मतलब वैसे तो आप इसका मिडिल निकाल सकते हो, बट मैंने कहा जब टेक्नोलॉजी है तो मिडिल अपने हाथ से क्यों निकालना।
तो अब आप देखो, अब ये हो गया 378, तो 378 अराउंड 378 से 400 ये हो गया मिडिल इसका, ठीक है ना। अब इसको मिडिल को मार्क कर देते हैं, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब अगर मार्केट को बुलिश बियरिश ही रहना है तो इसको ये लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अब एक इशू क्या है, क्योंकि विक है तो एक बार बॉडी का भी मीडियम निकाल लेते हैं। बॉडी का मिडिल है 400, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि 378 से 400 के बीच की जो लाइन है, एक मिनट, अब ये दो चीज़ें क्रॉस नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट को बियरिश ही रहना है, ठीक है। ऑल्सो एक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन ही बन रही है। वेट, लेट मी गो फॉर 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट पे वो क्लियर दिखेगा आपको। जस्ट अ सेकेंड, ये एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे, ये यस, ये जो लाइन है ना, ये जो कनेक्ट हो रही थी ना, ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहीं से नीचे गिर गया, ठीक है, यस। तो अभी ये है, तो एक तो आप ये ड्रॉ कर लो, ये दो चीज़ें ड्रॉ कर लो, ठीक है। और अब हम चलिए 1 आवर चार्ट पे, 1 डे चार्ट पे एक बार चेक कर लेते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल गिरती है तो क्या होता है, ठीक है ना। आज बहुत बड़ी कैंडल गिरावट हुई है ना। अब देखो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल गिरी, उसके बगल में एक पॉज और ग्रीन कैंडल, ग्रीन अगर नहीं बोलूँ तो एक पॉज कैंडल, इसके नीचे बहुत नीचे नहीं गया है। इतनी तेज़ कैंडल गिरी, यहाँ पे एक पॉज कैंडल, ठीक है ना। इतनी तेज़ कैंडल गिरी, यहाँ पे भी एक पॉज कैंडल। इतनी तेज़ मार्केट गिरा, यहाँ पे बहुत नीचे गैप अप गैप डाउन खुला, उसके बाद ग्रीन ग्रीन ओपन उसने पूरा कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी देखो बहुत बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे एक विक टाइप की कुछ भी बन गया, ठीक है ना। तो और ये सब छोटी छोटी कैंडल्स, अगर आपको ये कैंडल देख के आपको लग रहा हो कि ये क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं है जितनी की बड़ी आज बनी। ये देखो, इस कैंडल का साइज़ देख रहे हो जो आज बनी है, तो आज बनी कैंडल का साइज़ सामने ये भी, मतलब इनफैक्ट ये भी छोटी है, बट ये कैंडल्स तो और भी छोटी हैं। बट अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी ये कैंडल्स है, जैसे ये बड़ी है तो उसके बगल में देखो कवरिंग हुई है, ये बड़ी है तो उसके बगल में देखो ग्रीन कैंडल है। तो आपको यही समझना है कि अब इसके बगल में देखो, अब नेगेटिव तो है डेटा, अब इसके बगल में ग्रीन कैंडल की बन चुकी है, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। अब मतलब जब आप लोग रात में मुझे टाइम दे ही रहे हो, तो मैंने कहा कि आपका टाइम को सही से यूटिलाइज़ किया जाए, थोड़ी आपको लर्निंग भी दे दी जाए, लेवल्स तो होते ही रहेंगे। अब देखो ये गिरावट आई थी, पहली गिरावट, अब इसको कर दो क्लोन, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये दूसरी गिरावट की लेंथ क्या होगी। अगर हम यहाँ से देखें, ऊपर से यहाँ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। इस लेंथ से अगर देखेंगे तो ये हो गया 25,037। तो अब ये नॉर्मली आपने चार्ट पे ऐसे देखा होगा, ये फिर ऐसे करके जो वेटिंग पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड के बाद ऐसे नीचे, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई गड़बड़ कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है कि अब आप मार्केट को यहाँ तक लगभग आना है, ठीक है। चलो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब गेम सिंपल रखेंगे, काम सिंपल रखेंगे कि मार्केट को अराउंड वेट करेंगे मतलब थोड़ा रिबाउंड आ जाए। मतलब मेरा मानना है कि कुछ तो रिबाउंड आना चाहिए मार्केट में। हालांकि रिबाउंड के लिए हम थोड़ा सा एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर है मिडिल, तो शायद मिडिल तक ना भी पहुँचे, तो अब ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा सारी लाइंस तो आप ड्रॉ कर लेना, जो है आपको सब एक बार किसी को ना समझ में तो थ्योरी वापस समझ लेना। अब मार्केट फ्लैट खोले और अपना लो क्रॉस कर दे तो नीचे की तरफ जा सकता है ना। तो थोड़ा सा हल्की लेस क्वांटिटी में, एल लिख दे रहा हूँ, लेस क्वांटिटी में पुट ले लेना, क्योंकि इतना गिरने के बाद तुरंत इतना तेज नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट पे मार्केट यहाँ मिलता है, ये आपका बेस्ट पॉइंट होगा 318 के आसपास, यहाँ से आप पुट ले लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लेट हो तो इसको फिर वेट करना, फिर आप यहाँ तुरंत मत देना, 350 कुछ मत देना, फिर इस जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा उसके बाद आपके लिए, फिर यहाँ से पुट ले लेना। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये इतना नीचे है, तो इसीलिए मैं आपसे नहीं कह रहा आप 400 तक वेट करो, क्योंकि अब 200 से 400 पॉइंट तो वैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से मार्केट गिरे भी और कब हो क्या हो तो उतना अच्छा ट्रेड नहीं बनता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि पहले आप ट्राई करना 318 के आसपास आपको रिवर्स में मिले, है ना। फिर एक तो ये ट्रेंड लाइन तो है ही, ये तो क्रॉस नहीं होनी चाहिए अब ट्रेंड लाइन, ठीक है।
तो 318 पे आपको रिवर्स मिले, और अगर 318 पे रिवर्स नहीं मिलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर यहाँ पे तो रिवर्स मिलना ही मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आप 380 से 400 के बीच में रिवर्स ले लेना, ठीक है ना। और 50 to 80 पॉइंट्स अपना 50 to 80 पॉइंट्स अब अपना ले लेना, ठीक है ना। इवेंचुअली जो पोजिशनल है वो पोजिशनल यहाँ तक का वेट कर सकते हैं जो सेलर्स होते हैं, क्योंकि मार्केट को जैसे मैंने ये बताया ना, ये लाइन आ रही है ना 25,040 25,050 तक मार्केट जाएगा, तो यहाँ पोजिशनल है वो यहाँ तक का वेट कर सकते हैं गिरावट का। जो बायर्स हैं जो वो हैं वो इतना लंबा वेट ना करें, क्योंकि शायद ऊपर नीचे घूमे तो आपको परेशानी हो, पर जो रिस्की ट्रेडर्स है वो वेट कर भी सकते हैं, पोजिशनल जो बायर्स भी होते हैं वो वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।